आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज कुंभ मेले से लौटते समय मध्य प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए पीड़ितों के परिवारों को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मांग की है। उन्होंने हैदराबाद निवासियों की मौत पर दुख जताते हुए कहा, यह बेहद दुख की बात है कि मेले से लौट रहे 7 हैदराबाद वासियों की मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने तेलंगाना सरकार से गंभीर रूप से घायल लोगों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि जब तीर्थयात्री कुंभ मेले जैसे आयोजनों के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो तेलंगाना सरकार को अन्य राज्यों के साथ समन्वय करना चाहिए। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कुंभ मेले से आने जाने वाले तीर्थयात्रियों से सावधानीपूर्वक यात्रा करने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना सरकार आगामी गर्मियों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर बिजली विभाग के अधिकारियों को फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए बैठकें आयोजित करनी चाहिए। TSSPDCL के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि पिछली गर्मियों के दौरान बिजली की मांग और इस गर्मी की अपेक्षित मांग और उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं के वितरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों की मांग के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि गर्मी के महीनों में 1 मिनट के लिए भी बिजली आपूर्ति में कोई रुकावट न हो। यह देखते हुए कि बिजली आपूर्ति एक आवश्यक और संवेदनशील मुद्दा है। विक्रमार्क ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को इसे ध्यान में रखना चाहिए और 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। ऊर्जा विभाग में लाइन मैन से लेकर मंत्री तक हर किसी को एक परिवार की तरह काम करना चाहिए। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने कहा कि फील्ड स्तर पर किसी भी समस्या के बारे में तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को फोन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो इसे अगले उच्च अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। मडिगा आरक्षण पोराटा समिति के नेता मंदा कृष्ण मडिगा ने अनुसूचित जाति उपजातियों को वर्गीकरण करने के वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की प्रशंसा की है। कृष्ण ने राज्य सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वे SC वर्गीकरण के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री को भाई मानते हैं। बैठक के दौरान कृष्ण ने SC उपजातियों के वर्गीकरण में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और मुख्यमंत्री के साथ उन पर चर्चा की। सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि तेलंगाना सरकार मडिगा समुदाय और उसकी उपजातियों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कृष्णा और उनकी टीम को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें विधानसभा में हुई चर्चा, कैबिनेट उप समिति का गठन और वर्गीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायिक आयोग की स्थापना शामिल है। रेड्डी ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया है और विधानसभा में इसे मंजूरी दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार द्वारा की गई आधिकारिक प्रक्रिया ने संभावित कानूनी जटिलताओं से बचने में मदद की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ से आंध्र प्रदेश लौट रहे 7 लोगों की मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक मिनी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब इस मामले पर ASP सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले से लौट रहे 7 लोगों की उस समय मौत हो गई जब उनकी मिनी बस जबलपुर जिले के पास एक ट्रक से टकरा गई। घटना में 2 लोग घायल भी हो गए। आगे की जाँच चल रही है। एक टेम्पो ट्रेवलर जो थी वो प्रयागराज से जब ये लोग आपस आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले थे, वापस लौट रहे थे और जबलपुर से कटनी की ओर एक ट्रक आ रही थी। थाना सिहोरा का ये मोहला बरगी ग्राम का ये नहर का इलाका है, जहाँ पर जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर दूसरे साइड के रोड पे चली गई और वहाँ पर टेम्पो ट्रक्स वाले को समझ ही नहीं आया और वो बहुत तेज़ी से भिड़ गया, जिसमें पूरा टेम्पो ट्रेवलर में बैठे हुए 7 लोग जो अंदर थे उनकी मृत्यु हो गई। 2 और थे वो घायल हुए, जिनको मेडिकल रिफ़र किया गया है। ये पूरी घटना अनफॉर्चुनेट रूप से हुई है कि जो ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे लेन पे चले जाने से दुर्घटना होना प्रतीत हो रहा है। क्या सवाल था ट्रक में? ट्रक में कुछ मार्बल का पाउडर था, कुछ HNG कुछ पाउडर है, वो सवार था। उसको भी ग्रामीणों की मदद से हमने उन बोरियों को अलग कराया, फिर क्रेन की मदद से ट्रक को अलग किया, फिर टेम्पो ट्रेवलर में जो फंसे हुए लोगों हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला, घायलों को भिजवाया और जो मृत लोग हैं उनको ससम्मान अस्पताल पहुंचाया गया है। मर्ग पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों से दूरभाष पर संपर्क हो गया है, वो लोग वहाँ से चल दिए हैं और 10-15 घंटे के भीतर यहाँ आ जाएंगे और तब जो है वो पोस्टमार्टम के पश्चात जो डेड बॉडी है उनको सुपुर्द की जाएगी। सामान्यतः हाईवे पर ऐसा होता नहीं है कि स्पॉट की लोकेशन अगर समझा पाए कैसे हो पाया ये? ये थाना सिहोरा से 7 किलोमीटर कटनी की तरफ जब हम आते हैं
तो ये मोहला बरगी ग्राम का ये नहर है। ट्रक जो थी वो जबलपुर से कटनी तरफ जा रही थी और टेम्पो ट्रैक जो था वो कटनी से जबलपुर की ओर जा रहा था और बीच ठीक नहर में ट्रक के अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में आ जाने से टेम्पो ट्रेवलर वाले को ज्ञात ही नहीं था कि उसकी लेन में विपरीत दिशा की कोई गाड़ी आ सकती है और बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से ये ट्रक सामने आ गई और वो ब्रेक भी नहीं लगा पाया और सीधे जा भिड़ा, जिससे ये घटना होना प्रतीत हुआ है। मैं थोड़ा रोड की कंडीशन समझना चाहता हूँ कि डिवाइडर भी होते हैं, कई बार फिसल गया ये तो पूरी तरह 4 लेन है और बीच में काफ़ी जगह है और अगर डिवाइडर होता तो ट्रक अपनी ही साइड रुक जाता, लेकिन चूंकि डिवाइडर नहीं था और ये ओपन स्पेस था तो ट्रक जो है अपने लेन को पार करके दूसरे लेन पर चला गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने डीएससी 2008 के उम्मीदवारों की भर्ती में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और शिक्षा विभाग को चेतावनी दी है कि आगे की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप अदालत की अवमानना हो सकती है। सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा आयुक्त ने अदालत को आश्वासन दिया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और 3 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने पुष्टि की है कि 1382 उम्मीदवारों को अनुबंधन के आधार पर भर्ती किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद अदालत ने मामले को आगे की समीक्षा के लिए 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को हल करने में देरी के कारण प्रभावित उम्मीदवारों ने वर्षों तक विरोध प्रदर्शन किया। वही अदालत की चेतावनी के साथ सरकार पर अब तेजी से कार्रवाई करने और भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने का दबाव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 से 14 फरवरी के बीच बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 में शामिल नहीं होंगे। खड़गे ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर सूचित किया कि संसद के बजट सत्र के कारण वे शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। खड़गे ने अपने पत्र में कहा, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि संसद का बजट सत्र अभी चल रहा है। मैं बेंगलुरु कर्नाटक में इवेंट कर्नाटक 2025 के वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि वैश्विक निवेश सम्मेलन के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ खड़गे को इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने में कर्नाटक के रणनीतिक लाभों को उजागर करना है। 75 से अधिक प्रमुख वक्ताओं, 25 से अधिक तकनीकी सत्रों, 10 से अधिक देशों के सत्रों और एसएमई कनेक्ट चर्चाओं के साथ यह कार्यक्रम वैश्विक आर्थिक रुझानों, उभरती प्रौद्योगिकियों और लचीलापन रणनीतियों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। केरल माकपा ने कई वर्षों तक उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों का विरोध करने के बाद अब राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है और इस कदम का उन लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है जो दशकों से इसके पक्षधर थे। सोमवार रात को आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में पिनराई विजयन सरकार ने केरल में निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकार करने के लिए मसौदा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने बताया कि यह विधेयक अब चल रहे विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। संयोग से जब से इस मसौदा विधेयक को विजयन कैबिनेट से हरी झंडी मिली है, तब से टीवी चैनलों पर सीएम विजयन और कई अन्य मौजूदा माकपा नेताओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के खिलाफ उठाए गए पिछले रुख को दिखाया जा रहा है। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करुणाकर, के एंटनी और ओमन चांडी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को उठाया था, तब सीपीआईएम नेताओं ने कसम खाई थी कि वे किसी भी हालत में इसे कानून नहीं बनने देंगे। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के कांची चेरला मंडल के परिताला गांव में मंगलवार को बलात्कार की एक भयावह घटना ने सनसनी फैला दी। आरोप है कि एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ 3 युवकों ने कई बार बलात्कार किया। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया। घटना तब हुई जब उसके साथी प्रेम के बहाने संबंध में था और उसे अपने कमरे में ले आया। उसके जाने के बाद उसने पीड़िता के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। वही पीड़िता ने कांची चेरला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एएसपी तिलक ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़की परिताला के एक हॉस्टल में रहती थी। पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और तस्वीरें भी खींची गईं, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। इन सब के बाद लड़की ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में जल्द पेश किया जाएगा।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।